माय चैनल लर्न विथ अमृता। सो दोस्तों, कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा, लेकिन टेंस सीख के एक बार देख करके फिर उसको हम भूल जाते हैं, एब्सोल्युटली भूल जाते हैं। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। आज हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्लास रहेगा, ओके। तो पहले रिवाइज कर देते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है और उसके रूल्स क्या होते हैं, ताकि सेंटेंस बनाने में आपको आराम रहे। सेंटेंस हम और आप दोनों साथ में मिलके बनाएंगे, ठीक है। ढेर सारे सेंटेंस बनाएंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत अच्छे से समझने के लिए मेरी इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए आज जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स और हम जानेंगे कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, ढेर सारे एग्जाम्पल, ताकि हमारा इंडेफिनिट टेंस पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, ओके। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल टेंस भी कहा जाता है, आप सबको पता है। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर एस और ईएस होता है, उसके पास ऑब्जेक्ट होता है। मैंने कल बताया था कि सिंगुलर के साथ एस और ईएस लगता है, प्लूरल के साथ एस और ईएस नहीं लगता है। अगर कोई नाम है तो उसके साथ एस और ईएस लगेगा, लेकिन दो और दो से ज्यादा नाम है तो उसके साथ एस और ईएस नहीं लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो में जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डू और डज लेते हैं, फिर नॉट लेते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ जाता है डू और डज, ठीक है। जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें डू और डज लगाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर डू और डज में से जो प्लूरल के साथ डू लगता है और सिंगुलर के साथ डज लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब मेन वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट मतलब रेस्ट ऑल द सेंटेंस जो भी रहेगा वो हम लिख देंगे। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वहां पे दो टाइप्स के बनते हैं। एक बनता है ऐसा जिसका क्वेश्चन ऐसा हो जिसका आंसर आप यस और नो में दे सको, तो पहले उसके बारे में बताते हैं। तो जब कोई क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हो तो उसके लिए पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, एब्सोल्युटली राइट, डू और डज, ठीक है। तो पहले डू और डज आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद रेस्ट ऑल सेंटेंस आएंगे या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। फिर सेकंड टाइप का जो होता है इंट्रोगेटिव, वो क्या होता है, वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एग्जाम्पल आपको देना हो या रीजन देना हो, जिसके बारे में आपको बताना हो, जैसे कि वह वहां क्यों जाता है। जब कोई आपको ऐसा पूछेगा कि वह वहां क्यों जाता है तो आपको बताना पड़ेगा ना कि किस लिए जाता है, क्यों जाता है। तो वहां ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन मार्क को लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं जो डू और डज है, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एब्सोल्युटली राइट, समझ में आ गया, एब्सोल्युटली समझ में आ रहा होगा। ये तो बस मैं रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आपके माइंड में रिवाइज रहे। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी बनते हैं, ठीक है। तो पहले इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फर्स्ट वाला लेंगे, एकदम सेम इसी के जैसे रहेगा, जैसे ये होता है ना, बस बीच में नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, पहले क्या आएगा, पहले डू और डज आएगा क्योंकि क्वेश्चन का आंसर हम दे सके तो, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ओके, क्लियर हो गया। फिर दूसरे टाइप वाला जो होता है उसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, पहले जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वो आएंगे, फिर उसके बाद डू और डज आएगा, मतलब हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अरे ये हिसाब बीटा लाइन तो सभी समझाते हैं, कुछ और समझाओ, ऐसा आप सोच रहे होंगे ना। तो ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे और डेली यूज वाले एग्जाम्पल यूज करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। तो किस किस ने होमवर्क किया है, किस किस ने अपना डेली रूटीन कल लिखा था और उसको खुद से बोला है और दूसरों को सुनाया है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं अपना डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी कभी डेली रूटीन बताते हैं तो कौन से टेंस में बताते हैं, एब्सोल्युटली राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस भी दूंगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी एग्जांपल दूंगी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के भी दूंगी। तो भी हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, तो आई वेक अप एट 5 इन द मॉर्निंग।
फिर उसके बाद मैं अपने दांत को ब्रश से साफ़ करती हूँ। आई ब्रश माई टीथ, मैं नहाती हूँ। आई टेक अ बाथ और शावर, हम दोनों बोल सकते हैं। ओके, आई टेक अ बाथ और शावर, ठीक है, आप ये दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील ग्रेट और आई फील वेरी गुड या हैप्पी, ये दोनों हम लिख सकते हैं। सैली को चॉकलेट केक बहुत पसंद है। सैली लव्स चॉकलेट केक, क्योंकि यहाँ पर किसी का नाम है इसलिए लव के साथ एस लगेगा, मतलब कि जो मेन वर्ब है उसमें एस और ई एस लग जाएगा। ओके, सैली लव्स चॉकलेट केक। नेक्स्ट है जॉनी रोज़ाना जिम करता है। जॉनी गोज़ टू द जिम डेली, अब यहाँ पे भी किसी का नाम है इसलिए गो के साथ ई एस लगा है। जॉनी गोज़ टू द जिम डेली, जॉनी रोज़ाना यानी कि डेली जिम जाता है, ठीक है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। मेरा कोई भाई नहीं है। आई डू नॉट हैव अ ब्रदर, मेरे पास कोई भी भाई नहीं है, तो आई डू नॉट हैव अ ब्रदर। ओके, नेक्स्ट है तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट मी, या आप ऐसे भी बोल सकते हो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मी। हम एक साथ काम नहीं करते। वी डू नॉट वर्क टुगेदर, हम एक साथ काम नहीं करते। ओके, टीना अपनी निजी जिंदगी के बारे में नहीं बताती है। टीना डज नॉट टॉक अबाउट हर पर्सनल लाइफ, वह घर पर खाना नहीं बनाती है। सी डज नॉट कुक एट होम, वह घर पे खाना नहीं बनाती है, ठीक है। कोई घर पे खाना नहीं बनाएगा तो हम ऐसे बोल सकते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे, जो क्वेश्चन होता है जिसमें यस और नो का रिप्लाई कर सकते हैं। क्या आप रोज़ाना चाय पीते हैं? डू यू ड्रिंक टी एवरी डे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बोलेंगे क्या वे अंग्रेजी बोलते हैं? डू दे स्पीक इंग्लिश, आप भी साथ में प्रैक्टिस करिए। डू दे स्पीक इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट है क्या आप सप्ताह के अंत में फिल्में देखते हैं? डू यू वॉच मूवीज ऑन द वीकेंड, ठीक है, साथ में बोलिए डू यू वॉच मूवीज ऑन द वीकेंड। नेक्स्ट हम बोलेंगे क्या रीमा अपने खाली समय में पियानो बजाती है? डज रीमा प्ले द पियानो इन हर फ्री टाइम। अब हम इंट्रोगेटिव सीखेंगे, जो बीच में क्वेश्चन पूछता है वह कहाँ काम करती है? वेयर डज सी वर्क, वह कहाँ काम करती है, तो वेयर डज सी वर्क, ठीक है। आप लोग क्यों स्कूल जाते हो? वाई डू यू गो टू स्कूल। अब जब भी क्वेश्चन मार्क बीच में पूछता है और रीजन पूछता है तो हम क्या करते हैं, WH पहले लिखते हैं। फिर तुम्हें यहाँ कौन जानता है? हु डज नो यू हियर, तुम्हें यहाँ कौन जानता है? हु डज नो यू हियर, ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारे पापा क्या करते हैं? व्हाट डज योर फादर डू, तुम्हारे पापा क्या करते हैं। फिर उसके बाद हमारा है आप सभी स्कूल कब नहीं जाते हैं। अब आप देखिए इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी है। व्हेन डू यू नॉट गो टू स्कूल, आप स्कूल कब नहीं जाते हैं। तुम सुबह क्यों नहीं उठते हो? वाई डू नॉट यू गेट अप इन द मॉर्निंग, मतलब तुम सुबह क्यों नहीं उठते हो, ठीक है। अगर किसी को आपको जगाना हो तो ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारा आएगा राजू किसको पसंद नहीं करता है? Whom does राजू नॉट लाइक, राजू किसको पसंद नहीं करता है। हमारी फैमिली में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी को पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों क्या आपने प्रैक्टिस किया? पूरा का पूरा प्रैक्टिस किया? और कितना तक प्रैक्टिस किया? कोई जरूरी नहीं है कि आज ही पूरा प्रैक्टिस कर लो, धीरे धीरे भी करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम निरंतर अभ्यास करते रहते तो हमें वो चीज़ आ जाती है। और सही बताऊं तो मुझे भी नहीं आता था, लेकिन प्रैक्टिस करने से ही आने लगा है। दोस्तों कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। फैमिली और फ्रेंड को भी बताइए कि लर्न विद अमृता का पेज को सब्सक्राइब कर लें और बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।